ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक विहार फेज 1 में, जहां पर अशोक विहार रामलीला कमेटी ने भी अपना भूमि पूजन शुरू कर दिया है और लोगों के अंदर रामलीला को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस बार से बड़ी और भव्य रामलीलाओं में शुमार अशोक विहार रामलीला कमेटी ने भी इस वर्ष होने वाली रामलीला के लिए भूमि पूजन समारोह पूर्वक संपन्न किया। अशोक विहार के निवासी प्रसिद्ध समाज सेवी सुरेंद्र पाल गुप्ता के कर कमलों द्वारा हुए भूमि पूजन पर क्षेत्र के प्रमुख गणमान्य लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रामलीला कमेटी के प्रमुख लोग मंच से अपने सभी प्रमुख अतिथियों का स्वागत पूरे मन से करते नजर आए। प्रधान ललित गर्ग, अतिरिक्त चेयरमैन अनिल गुप्ता घीवाले और कोषाध्यक्ष प्रमोद कोहली की नजर से शायद ही कोई ऐसा अतिथि बचा हो जिसका स्वागत मंच से ना किया गया हो। रामलीला कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों ने दिल्ली दर्पण टीवी से रामलीला मंचन के बारे में अपने विचार साझा किए। आज ये होता है कि हर बार रामलीला उसको एक और सुंदर ढंग से पेश करती है। तो इस बार क्या है ऐसी सुंदरता रामलीला के अंदर? इस बार इसका जो LED टीवी का संबंध इसमें जुड़ा है, उसमें बहुत ही एडवांस तरीके से रामलीला का। और इस बार अयोध्या का भी उद्घाटन होने वाला, तो उससे रिलेटेड भी है इस बार कुछ रामलीला में यहाँ पर। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में तो मैं कहता नहीं, अशोक विहार में जो मंच बनेगा वो राम मंदिर की तर्ज पे ही बनने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली दर्पण वाले राजेंद्र स्वामी जी को बधाई दूंगा कि वो हमारा ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट पे कर रहे हैं और देश में नहीं विदेश में भी ये पूरे कार्यक्रम को दिखाते हैं। कई सालों तक लीलाओं का जो मंचन हुआ है, आज तक पूरा का पूरा देश विदेश में देखा जा रहा है। दिल्ली में लाखों ही रामलीलाएँ जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि एक तो धर्म का कार्य होता है, एक 10 दिन जो नवरात्रे के होते हैं उसमें जो हम इस कार्य को करते हैं, इतना सुंदर जो वातावरण राममय वातावरण बन जाता है, उसमें सभी लोग इसका आनंद लेते हैं और प्रभु से जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी उनसे मांगते हैं, वो उनका 100% पूरा होता है। यही प्रभु की बहुत बड़ी वो है, आशीर्वाद है। इस बार जो है, जो अयोध्या का मंदिर है वैसा हमारा पूरा स्टेज बनने जा रहा है। कई नई चीज़ें एडिशन हुई है जो आपको बड़ा हैरानी होगी जब आप लोग अंदर आएंगे, देखेंगे। काफ़ी कुछ अच्छा, और टेंट का इंतजाम बहुत अच्छा है, व्यवस्था सुरक्षा की बड़ी बढ़िया इस बार हमने करा हुआ है और भोजन की बड़ी व्यवस्था है। बड़ा अच्छी तरह से सारे कार्यक्रम, मेले की बहुत बड़ी व्यवस्था की है इस बार, और कुछ झूले भी और ऐड हो रहे हैं उसमें, ताकि बच्चे जो आएँ उनकी संस्कृति, उनका जो एक बचपन में उनको अगर ये सार पड़ जाएगा कि हमें प्रभु राम के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी है, तो मेले के बहाने से आए, कैसे आए, कुछ तो आगे ज्ञान प्राप्त करेंगे। अशोक विहार में विगत 50 वर्षों से 2 बड़ी रामलीलाओं का मंचन होता है। इन दोनों रामलीलाओं के बीच में बेशक भव्यता और मंचन को लेकर जैसा माहौल दिखाई देता है, लेकिन दोनों रामलीलाओं के बीच तालमेल भी पूरा होता है। इस मौके पर अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी से जुड़े लगभग सभी प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल हुए। आदर्श रामलीला कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों ने सनातन धर्म पर हो रहे प्रहार पर विशेष अनुरोध किया। इसके जवाब में आपके पूर्व पार्षद विकास गोयल ने भी इशारों में जवाब दिया। सभी राम भक्तों से निवेदन है, किसी नाम पे ना जाकर जो भी हमारे मंच पर नेता आता है, अगर वो सनातन विरोध की बात करता है तो उसको बायकॉट करना चाहिए। तो जब रामलीला सनातन से, देश सनातन से, राम सनातन के प्रतीक हैं, तो आज जो मोदी जी ने 9 साल से पीड़ा उठाया है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए 2024 में अगर सनातन सरकार नहीं आई, जो स्थिति देश में कुछ INDA करके संगठन बने हैं जिनका काम केवल सनातन को गाली देना, देश विरोध करना है, अगर हम उनका विरोध नहीं कर पाए तो हम तो ये अपनी जिंदगी पार कर लेंगे, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं मोहम्मद और इस्लाम बन के ही रह जाएंगे। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, जो सनातन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। लेकिन जिस बात के लिए रामलीला बनी है, जिस बात के लिए सनातन संस्कृति बनी है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल सनातन विरोधियों के साथ खड़ा नजर आए, तो फिर सनातन के लोगों का ये फर्ज है कि ऐसा व्यक्ति उसका भाई क्यों ना हो। अभी 2 दिन पहले, 4, 5, 6 दिन पहले जन्माष्टमी होकर गई है, तब भी मैंने कहा था भगवान श्री कृष्ण का
महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र में दिया गया अर्जुन को वो गीता का संदेश कह रहा है कि कोई भाई नहीं है, कोई बंद नहीं है, कोई अपना नहीं है। जो धर्म के साथ खड़ा है वो अपना है, और जो धर्म विरोधियों के साथ खड़ा है वो विरोधी है। उसको मार देने में भी कोई बुराई नहीं है। बड़े भाई अशोक गहलोत जी ने सनातन धर्म की बात की, तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर सभी लोग मौजूद सनातनी धर्म से ही है, सनातन धर्म से है। और सनातन धर्म की जड़ें अपने आप में इतनी मजबूत है कि उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हर व्यक्ति सनातन धर्म के साथ है। और दिल्ली में तो ऐसी मुख्यमंत्री है जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराते हैं। मेरे ख्याल से पूरी हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी सरकार है, तो उससे बड़ा सनातन धर्म कोई हो नहीं सकता। अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1 का ये मंच नेताओं को भी एक मंच पर ले आता है। आपस में मेल मिलाप ऐसा नजर आया जैसे इनके बीच कोई दलगत भेदभाव है ही नहीं। इस मौके पर क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि और नेताओं ने भी अशोक विहार रामलीला कमेटी की तारीफ की और अपने विचार व्यक्त किए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों को आज के भूमि पूजन की बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ये दिल्ली की सबसे भव्य, सबसे सुंदर, शानदार रामलीला हमारी फेज 1 की रामलीला होती है। और उसकी एक बहुत बड़ा कारण है कि जितने भी धर्मात्मा, राजनीतिज्ञ, धार्मिक, जितने भी अच्छे लोग हैं अशोक विहार के, वो सारे इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। स्नेह से और सम्मान भी करते हैं। जय श्री राम। हम सब सनातनी हैं और सनातनी थे और सनातनी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हर बार अशोक विहार में ऐसी रामलीला होती है कि वो अद्भुत होती है। इसके लिए कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। बस आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आप लोग 10 दिन आए, अपने बच्चों को लेके आए, क्योंकि बच्चों को रामलीला का महत्व समझाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हमारे श्री राम प्रभु जी के चरित्र का अपनाने का उनको भी मौका मिलेगा। अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें। और आप सबने मुझे बुलाया, बहुत धन्यवाद। ऐसी रामलीला जिसका पूरी दिल्ली में डंका बजता हो, तो जयकारा भी जरा डंके जैसा होना चाहिए। तो एक बार फिर से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को रामलीला की भूमि पूजन की बहुत बधाई। और मैं आज राम जी से प्रार्थना करूंगी कि सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे और ये रामलीला का मंचन हमेशा भव्य से भव्यतम होता रहे। भूमि पूजन के साथ ही अब रामलीलाओं की तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है। इस वर्ष सनातन धर्म को लेकर तो विशेष जागरूकता का माहौल है ही। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन का भी विशेष उत्साह है। ऐसे में दिल्ली में रामलीलाओं के मंच से राजनीति कितनी होगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन प्रिया और कमल के साथ अपूर्वा गोस्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।